नमस्ते। माँ के तजुर्बे में आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई ख़ास तजुर्बे की जानकारी रखती हूँ, पर जो भी मेरी अपनी घटना कुछ घटी है, कुछ मैंने देखा है, वो सारी बातें मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है तसल्ली, सुकून। कोई भी चीज़ के लिए इंसान के अंदर आज के टाइम पे तसल्ली और सुकून नहीं रह गया है। पहले के लोग थे, उन्हें जितना भी मिलता था बहुत कम था, आज के हिसाब से बहुत कम था, पर उनके में सुकून की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। एक टाइम अगर उनके पास में एक सब्जी के अलावा चटनी भी होती थी, तो वो उनके चेहरे पे जो हंसी, जो मुस्कान और जो सुकून होता था, वो आजकल गाड़ी, कोठी, दोस्ती, ढेर सारी चीज़ें मिलने के बावजूद भी वो सुकून, वो तसल्ली और खुशी चेहरे पे नज़र नहीं आती है। कारण इंसान की इच्छाएं असीमित है। आज के टाइम में इंसान की इच्छाएं इतनी बढ़ गई है कि उन्हें इतना कुछ मिलना कोई मायने नहीं रखता। उन्हें लगता हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, उसके पास तो इतना कुछ है, उसके पास तो इतना कुछ है, उसके पास तो इतना कुछ है। वो ये कभी नहीं देखते जितना हमारे पास है उतना कईयों के पास नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना कुछ नहीं है जितना कुछ आज हमारे पास में है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि इंसान में सुकून का होना बहुत ही ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरी है कि हम उनको मत देखें जो हमसे आगे है या हमसे ज़्यादा है या सुख साधन उनके पास में हमसे ढेर सारे हैं। हम उनको देखें जिनके पास हमारे जितना नहीं है, उतने सुख साधन भी नहीं है, उतनी आवश्यकताओं की वस्तुएं भी नहीं है, फिर भी वो खुश है। सिर्फ आज के टाइम पे हम एक चीज़ देखें, खुशी नसीबों से मिलती है। सब कुछ होते हुए भी कईयों को बिल्कुल खुशी नहीं मिलती, और कईयों के पास कुछ ना होते हुए भी उनके चेहरे पे जो खुशी झलकती है, उसको देखकर आप सोचेंगे ये कितने खुश नसीब है, इनके चेहरे पे हमेशा खुशी रहती है। कारण उन्हें सुकून है। ईश्वर ने उन्हें जितना दिया है उतने में वो संतुष्ट है। उनको ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। उनको सिर्फ ये है, ये उसकी मेहरबानी है, उसने जो हमको दिया है ये उसकी मेहरबानी है। रिश्ते एक दूसरे से खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई रिश्ते हैं जिनको ये लगता है अरे इसका भी मेरे पास होता तो मेरे पास और डबल होता, उसके पास जो है वो मुझे भी मिल जाता तो मैं काफ़ी खुश रहता और काफ़ी तसल्ली होती। लेकिन ये नहीं सोचते जो उसके पास है वो उसकी तकदीर है, बल्कि उसकी तकदीर को हम खींचने की कोशिश ना करें। अगर हम उसकी तकदीर को खींचने की कोशिश करेंगे तो ये तकदीर आपकी कभी नहीं बन सकती है। आप चाहे खींच भी लोगे लेकिन वो आपके पास में नहीं है, ईश्वर ने वो चीज़ आपके लिए नहीं बनाई है, तो वो वापस ले लेगा, चाहे किसी भी रूप में ले, पर वो वापस ले लेगा। इसलिए ये सोचिए कि जो कुछ उसने आपको दिया है, जितना उसने ऊपर वाले ने लिख कर आपके लिए भेजा है, उतने में आप खुश रहिए। अपने रिश्तों में दरार ना डालिए। ये ना सोचिए कि वो मुझे मिल जाता तो अच्छा था। आपको मिल भी जाएगा तो आपको वो सुकून नहीं मिलेगा। जो सुकून आपको उसको देकर मिलेगा और अपना खुद लेकर मिलेगा। इसलिए हमेशा संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। ईश्वर ने जो दिया उसका शुक्राना कीजिए। कई ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल ना होते हुए उन्हें रोड में जाते हुए भी अगर कोई चीज़ मिल जाती है, कोई पर्स मिल जाता है, कोई पैसे मिल जाते हैं, कुछ भी मिल जाता है, तो उन्हें ये लगता है ये तो मेरा नहीं है, ये तो मेरा है ही नहीं, ये तो मेरा नहीं है, मैंने इसका क्या करना है। तो मैं इसके बारे में कह रही थी, यकीन मानिए। अब देखिए, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि ईश्वर ने उन्हें काफ़ी संतुष्टि दी होती है, उनके पास एक टाइम खाने का भी नहीं होता, पर रोड में चलते हुए अगर उन्हें कोई चीज़ गिरी हुई, किसी की पर्स मिल जाता है, कुछ मिल जाता है, तो वो सोचते हैं कि ये कहाँ होगा इंसान, उस तक मैं ये कैसे पहुँचाऊँ। इसको कहते हैं संतुष्टि, क्योंकि उसके पास नहीं है और उसके पास संतुष्टि है। उसको ये लग रहा है जितना मुझे ईश्वर ने दिया मुझे उसी का इस्तेमाल करना है, उसी में मुझे खुश रहना है। आप अपने बच्चों को देखिए, अपने घर को देखिए, अपने रिश्तों को संभालिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप बस ये मत देखिए कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं, हम ऐसी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे, हम वैसी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। अगर हमारे मन में ऐसी भावना आ जाएगी तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते।
क्योंकि जो कुछ हमारे पास है बहुतों के पास बहुत ज़्यादा है। अगर हम उनको बहुत ज़्यादा वालों को देखेंगे, अरे उसके पास तो ड्राइवर है, जब बाहर निकलते हैं तो गाड़ी खड़ी होती है, बड़े मज़े से बैठते हैं, मार्केट के काम करके आ जाते हैं, उनके पास तो कई रूम हैं, कई शान शौकत की चीज़ें हैं, घर में फुल टाइम नौकरानियाँ हैं। ऐसा सोचेंगे तो आप कभी खुश रह ही नहीं सकते। हमें ईश्वर ने जो जीवन दिया है, हमें पता नहीं हमें उसने कब तक का जीवन दिया है, ये सिर्फ वो जानता है उसने हमें कितना जीवन दिया है, कितनी उम्र दी है और कब तक लोगों का साथ दिया है। इसलिए जो भी हमें मिला है उसके लिए हम उसका शुक्राना करें, उस चीज़ों के साथ में बहुत खुशी खुशी अपना वक्त बिताएं, जितना है उतने में खुश रहें। ये सोचें कि ईश्वर ने जो हमें दिया है बहुत कुछ दिया है। आप यकीन मानिए, जिस दिन आपकी ऐसी सोच हो जाएगी आप बहुत ही खुश रहना शुरू कर देंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको कभी नहीं लगेगा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। कभी किसी भी चीज़ों पे नियत मत रखिए, कभी ये मत सोचिए कि मैं उसका भी ले लूँ, इसका भी ले लूँ, उसका भी कर लूँ, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। ऐसा, ये जो हमें मिला है वो हमारा है, जो हमारा नहीं है वो हमें मिलना भी नहीं चाहिए। वो हमारा नहीं है, ईश्वर ने हमारे लिए बनाया ही नहीं, ईश्वर ने हमारे लिए लिखा ही नहीं, फिर हम उसको खींच कर क्या करेंगे। अगर हम खींच भी लेंगे तो ईश्वर ने अगर हमारे लिए नहीं बनाई हुई थी तो हमें नहीं मिलेगी, मिलकर भी नहीं मिलेगी। ये बात यकीन से मानिए आप, मिलकर भी नहीं मिलेगी। इसलिए एक संतुष्टि, एक सुकून, एक तसल्ली, ये हमारी ज़िंदगी में होनी बहुत ज़रूरी है। इनका बहुत अहमियत है। आप घर का माहौल खुश रखोगे, बच्चे भी खुश रहेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और टाइम भी आपका बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत अच्छा गुजरेगा। अगर आप मन में ये सोचते रहोगे अरे अरे मेरे पास तो ये नहीं, अरे अरे मेरे पास तो वो नहीं है, तो आप कभी खुश रह नहीं सकते। आप खुश नहीं रहोगे तो घर का माहौल भी खुश नहीं रहेगा, बच्चे भी खुश नहीं रहेंगे। ये बात है कि सबको लगता है हमारे पास भी सब कुछ हो, ये इच्छा हर इंसान में होती है कि हमारे पास भी सब कुछ हो, पर हर इंसान की इच्छा तो ईश्वर पूरी नहीं कर सकते ना। ईश्वर ने जिसको जो लिखा है वही देगा, जो हमारे भाग्य में लिखा वो हमको मिलेगा, जो औरों के भाग्य में लिखा वो हमको मिलेगा। हम अपने भाग्य के साथ में कभी नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी, जो आपके पास है उसे आप संभालिए, उसका खुशी खुशी इस्तेमाल कीजिए, ईश्वर का शुक्राना कीजिए, उसकी रहमत समझिए जो आपको मिला है, और उसकी इस बात पर भरोसा रखिए कि वो कभी आपके साथ बुरा नहीं करेगा। उसने जो भी आपको देना है बहुत अच्छा देगा, आपकी सोच से भी अच्छा देगा, क्योंकि ये हमारे कर्म हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें सब कुछ अच्छा मिलेगा, और अगर हमें नहीं मिला, हमसे कोई चीज़ नहीं है, ईश्वर ने नहीं दी या देकर भी छीन ली है, तो ये हमारे कर्म है। इसे हम अपना कर्म समझिए। किसी और को दोषी कभी मत ठहराइए कि उसका दोष है, उसका कोई दोष नहीं है। अगर हम किसी की चीज़ छीन रहे हैं तो हम अपने गलत कर्म तैयार कर रहे हैं, और अगर हम किसी की चीज़ें जो हमारे पास है वो हमारा हक नहीं है, हम उसको दे रहे हैं, तो हम अपने लिए अच्छे कर्म पैदा कर रहे हैं। इसलिए अपने कर्म हमेशा अच्छे रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, संतुष्ट रहिए, खुश रहिए, जो मिला उसमें तसल्ली रखिए, और असीमित इच्छाओं की तरफ कभी ना भागिए। इंसान की इच्छाएं असीमित है, मैं आपको आज भी बता रही हूँ, इन इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं है, कोई भी अंत नहीं है। जो कुछ भी मिलेगा उससे हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अगली इच्छा सामने खड़ी होगी, एक इच्छा पूरी होगी, अगली खड़ी होगी, अगली होगी, उसके अगली खड़ी होगी, मतलब इच्छाएं हमेशा खड़ी रहेगी। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि नहीं, हमें भागना नहीं है इच्छाओं के पीछे, हम जहाँ हैं हम संतुष्ट हैं, हमें खुश रहना है, जो मिला उसमें हमें, तो आप उस दिन से आपके जीवन बिल्कुल परिवर्तन हो जाएगा। आप हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करोगे और ईश्वर पे भरोसा रखोगे, तो आपको जो नहीं मिला वो भी आपको मिलेगा। पर ये ना सोचो कि उसके पास है, उसका मेरे पास आ जाए, इसमें आप कभी खुश नहीं रह सकते। बस आज का मेरी इतनी ही सोच थी, अपनी सोच के साथ मैं आपको शेयर करना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी सोच अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे माँ के तजुर्बे के चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे छोटे छोटे विचार एक दूसरे तक पहुंच सके। इसके साथ ही मैं आज का टॉपिक बंद करती हूँ। नमस्ते। अगले टॉपिक में या अगले तजुर्बे के साथ मैं आपको फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।